स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इस चैनल पे हमेशा ही बेहतर ज़िंदगी कैसे जिएँ, है ना? आनंदपूर्ण जीवन कैसे जिएँ, इस बारे में बातें करते हैं। उसके अलग-अलग तरीकों पे बातें करते हैं। समाज में क्या गलतियाँ कर रहे हैं लोग जिसकी वज़ह से उनकी लाइफ़ वल्नरेबल बन रही है, घटिया बन रही है ना? और वो सफ़र कर रहे हैं, एक अच्छी क्वालिटी लाइफ़ नहीं जी पा रहे हैं। तो इसी क्रम में एक पॉइंट है, लाइफ़ को अच्छा बनाने के क्रम में एक पॉइंट है लोन फ्री लाइफ़, राइट? आपकी ज़िंदगी में ना किसी तरह का कोई कर्जा नहीं होना चाहिए, अगर आप एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो। बट दुर्भाग्य से आज की डेट में, आज के समय में ज़्यादातर लोग, अधिकतर लोगों के पास कर्जा है। सबने कर्जा ले रखा है और विडंबना ये है कि कर्जा लेना ना नॉर्मलाइज़ कर दिया है। मतलब पहले क्या होता था, अभी इस वीडियो के आगे हम बात करेंगे कि कर्जा लेने से, कर्जा मुक्त रहने से क्या, जैसे मैं एक इंसान हूँ, मेरे ऊपर 1 रुपए का कर्जा नहीं है, ठीक है? तो वो मेरे चेहरे पे दिखता है ना? इस बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि कैसी होती है ऐसी ज़िंदगी। अगर आप एक कर्जे में हो, तो आपको शायद ये फ़ील नहीं हुआ होगा। जब आप कर्जा फ्री होते हो, तो ज़िंदगी कैसा महसूस होता है, इस वीडियो के सेकंड हाफ में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी मैं क्या कह रहा था कि नॉर्मलाइज़ कर दिया है कर्जा लेना, है ना? ये बहुत बड़ी साज़िश है, बहुत बड़ा ट्रैप है, ये आपको समझना पड़ेगा, है ना? ये देखने में सिंपल लगता है, बट एक चूहा जब उस बिस्किट को या ब्रेड को देखता है ना, जो उसके ट्रैप के अंदर रहता है, तो उसको लगता है अरे वाह! ब्रेड है, ये तो ब्रेड है, वो फटाक से चला जाता है। उसको भी तो ये लगता है कि अरे सब ठीक तो है, क्या हो गया? सब नॉर्मल है। लेकिन जब उसमें जाके फँस जाता है ना, तो तड़पने लगता है, तब भी उसको नहीं समझ में आता, तब भी उसको नहीं समझ में आता कि मेरी गलती थी, मैं ट्रैप में फँसा हूँ, है ना? ऐसे ही आप चूहे हो, एक रैट रेस में दौड़ रहे हो, है ना? और ये पूंजीवादी आपको दौड़ा रहे हैं और इन्होंने कर्जा लेने को एकदम नॉर्मल बना दिया है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आज से 30-40 साल पहले जब आपके माँ-बाप यंग एज में हुआ करते थे, उस समय में क्या होता था कि कर्जा एक बहुत बड़ी बात थी। मतलब अगर कोई कर्जा ले रहा है ना, तो चर्चा का विषय हो जाता था। अरे यार! उनके तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, उनको कर्जा लेना पड़ रहा है। अरे यार! वो फलाने ने तो कर्जा लिया है यार, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती थी, कर्जा ले लिया यार, मतलब ऐसे बेचारे बेचारा बोलने लगते थे लोग उनको। यार कुछ तो चलो हम भी कुछ सपोर्ट कर देते हैं, पूछ लेते हैं, बेचारे को कर्जा लेना पड़ गया ब्याज पे। और आज क्या हो रहा है, ज़्यादा नहीं, 20-30 साल बाद ही, 20-30 साल में ही ये भयंकर परिवर्तन हुआ है हमारे समाज में। कर्जा ले, पैंट टी शर्ट लोग ईएमआई पे खरीद रहे हैं, फोन तो खरीद ही रहे हैं, है ना? फोन का तो आपको पता ही है। फोन जैसी मामूली चीज लोग ईएमआई पे खरीद रहे हैं। फोन छोड़ तो कपड़ा अब ईएमआई पे खरीद रहे हैं, हर चीज ईएमआई पे खरीद रहे हैं। ये पूंजीवादियों का जाल है। ये कंजप्शन को बढ़ाने की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, जो कंपनी के बड़े बड़े स्ट्रैटेजिस्ट बैठ के डिसाइड करते हैं कि इन चूहों को, आप जैसे जो चूहे हैं ना, बैठे हुए हैं ब्रेड का इंतजार कर रहे हैं बैठ के, जिनके अंदर कोई शक्ति नहीं है, कोई मानसिक शक्ति नहीं है, जिनका खुद पे कोई कंट्रोल नहीं है, खुद के जीवन पे कोई कंट्रोल नहीं है। आप कंट्रोल्ड हो पूरी तरीके से। अगर आप कर्जे लेके चीजें खरीद रहे हो ना, तो आप एक कंट्रोल्ड इंसान हो। आपका रिमोट, आपका कंट्रोल किसी और के हाथ में, वो आपको नचाया जा रहा है, नचाया जा रहा है। मुझे तो आश्चर्य तब होता है जब मेरे पढ़े लिखे दोस्त जो डॉक्टर हैं, है ना, इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो ऐसी बातें करते हैं कि यार हम ये नहीं लेंगे तो फिर कमा क्यों रहे हैं यार, हम, ये तो मेरी इच्छा है लेने की। अरे वो आपकी इच्छा नहीं है, थोड़ा डीप डाइव करो, आपके अंदर इच्छा बना दी जाती है। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होते हैं। आप जो गाड़ी लेने की अभी सोच रहे हो ना, वो गाड़ी लेना आपकी इच्छा है, आपको ये लग रहा है ना? बट इच्छा आपके अंदर डाली गई है। वो जो हर्षद मेहता था, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। उसके पास एक गाड़ी थी जो उस जमाने में हर्षद मेहता स्कैम हुआ किया था जिसने शेयर मार्केट का, 2003 में शायद। तो उसके बाद ना लेक्सेस, लेक्सेस शायद, है ना, एक गाड़ी हुआ करती थी लेक्सेस, पता नहीं, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, बट शायद लेक्सेस ही थी। तो वो गाड़ी ना उस टाइम इंडिया में गिने चुने 1-2 लोगों के पास ही थी। तो ऐसे बोलते थे भाई ये गाड़ी या तो इसके पास है या तो हर्षद मेहता के पास है ना? आज की डेट में उस जमाने के लोगों के लिए लेक्सस लेना बहुत होता है, भाई लेक्सस लेंगे बहुत, उनकी भी इच्छाएं थी, है ना? बट आज 2025 में क्या कोई लेक्सस ले रहा है? क्या कोई लेक्सस ले? तो लेक्सस लेने की इच्छा क्यों नहीं हो रही लोगों की? लेक्सस गुड़गांव में और दिल्ली में ना बहुत लोगों ने ले रखा है, धूल खा रहा है, किसी किसी के तो गैराज में पड़ा हुआ है, ऐसे ही धूल जमा हुआ है। लेक्सस की कोई औकात नहीं है, कोई भी ले, क्योंकि वो ट्रेंड बदलता है। पहले वो फ्लैट गाड़ियों का ट्रेंड था, अब ऊंची गाड़ियों का ट्रेंड आ गया, है ना? अब क्या हो रहा है, फिर अब ईवी का ट्रेंड आ रहा है, तो अब ना वो फ्यूचरिस्टिक टाइप की थोड़ी गाड़ियां आ रही हैं, जो ये महिंद्रा वालों ने बनाई है ना, थोड़ी ऊंची ऊंची सी गाड़ियां हैं। वो नाइनी करके उन्होंने कुछ बनाया है, 30-40 लाख की गाड़ी। तो मेरे कहने का मतलब है कि ट्रेंड बदलता है, पैटर्न बदलता है।
तो इससे क्या होता है कि फिर आपके अंदर वो इच्छा कैसे आ गई? जो भी ट्रेंड बदल रहा है, जो भी पैटर्न आ रहा है, इसे कौन बना रहा है? ये पूंजीवादी बना रहे हैं। उनको वो अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, घर वो बैठे बैठे कुछ सोच लेते हैं, ऐसी गाड़ी बनाते हैं, ये फ्यूचर होगा, यही सड़कों पे यही दिखाई दे, ये सारे कीड़े मकोड़ों को चिपका देंगे ये गाड़ी, सारे कीड़े मकोड़े यही चलाएंगे। तो वो आपको दिखाते हैं, मार्केटिंग होती है, वीडियोस बनती हैं, तरह तरह के चीजें होती हैं, सारे लोग देखते हैं उसको खूब, है ना। फिर उसे देख के कोई पत्थर घिस रहा है, यार मेरा ना दिमाग खराब हो जाता है जब कोई पत्थर घिसता है। ठीक है, तो वो आपके अंदर इच्छा जगा देते हैं, फिर आप बोलते हो। और मुझे फिर ये जो बहुत पढ़े लिखे से जो लोग होते हैं ना, ये भी ऐसी बातें करते हैं, यार ये तो मेरी इच्छा है। तेरी इच्छा नहीं है भाई, तेरी इच्छा नहीं है। तेरी इच्छा क्या है तुझे नहीं पता, तुझे पता होता तू ऐसी घटिया जिंदगी जी नहीं रहा होता। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने क्या कर्जे वाली बात शुरू करी थी। तो ये इच्छा जगह जगह कैसे कर्जा नॉर्मलाइज हो गया है, अब सब नॉर्मल है। मतलब आज के डेट में तो ईएमआई, मतलब ईएमआई इज न्यू नॉर्मल। मतलब वो कर्जे को तो कोई बंदा ऐसे सोच ही नहीं रहा, लेकिन इसका साइड इफेक्ट आप नहीं देख रहे हो। सपोज आपने कोई 10 या 15 लाख का या 5 लाख का ही कोई प्रोडक्ट खरीद लिया, उसकी ईएमआई बना ली। यार लोग फोन 2-2 साल की ईएमआई पे खरीद रहे हैं, 2 साल की ईएमआई फोन जैसी तुच्छ चीज। ठीक है, मान लो आपने यार इस टॉपिक पर ना मेरा वीडियो बनाता हूँ ना खून खोलता है, तो कोई नहीं, तुम लोग बताना जरूरी है। तो जैसे सपोज तुमने 5 लाख का या 10 लाख का कोई सामान खरीदा, और तुमने 4 साल की या 5 साल की ईएमआई बनवा ली, हर महीने तुम्हें वही जो तुम्हारा 7-8 हज़ार रुपए की ईएमआई बन गई, और तुम्हें देना देना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अब वो हर महीने तुम्हें देना है। अब क्या होगा, 4 साल तक हर महीने 8 हज़ार की ईएमआई बनी है। एक तो आप बहुत हैवी इंटरेस्ट दे रहे हो, वो सब तो है ही, वो तो तुम्हें पता ही है। दूसरा क्या होता है ना कि आप अपने जॉब को बहुत शिद्दत से करना पड़ेगा अब आपको। ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा जॉब छूट गई तो ईएमआई कौन देगा। बैंक वाले पैसा नहीं छोड़ते, वो तो आपका जीना आराम कर देंगे, आपका पैसा दे ही देंगे। या जो आपने गाड़ी है, जो घर लिया है, वो जब्त कर लेंगे, जो भी लिया है आपने वो जब्त कर लेंगे, आपको परेशान करेंगे, फोन करेंगे, वो बहुत चीजें करते हैं, उनकी पूरी टीम होती है ये सब करने के लिए। तो आप क्या करोगे, अब काम करोगे। आपके बॉस ने गाली दी, मान लो आप अच्छा काम कर रहे हो ऑफिस में, ठीक है, लेकिन आपका बॉस आके फिर भी आपको गाली दे रहा है अपने किसी इंटरेस्ट की वजह से, है ना, वो कुछ आपसे पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है, लेकिन आपने काम में कुछ गलती नहीं किया है। तब क्या करोगे, आप बगावत कर पाओगे? क्या आप उस बॉस के खिलाफ बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आपने एक तत्पुंजिया चीज ईएमआई पे खरीद ली है, और वो ईएमआई भरनी है आपको। आपने अपने आप को ही विकलांग बना लिया है। तो आप खुद आप एक गुलाम हो ना। इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी कि आप अपनी बुद्धि का, अपनी चेतना का इस्तेमाल ही नहीं करते। आजादी से बड़ी कोई चीज नहीं होती। वो बॉस जब तुम्हें गालियां देगा, तो तुमने अपने आप को क्या इतनी लिवरेज दे रखी है क्या उठ के आप उसे जवाब दे सको कि नहीं नहीं तू गलत बोल रहा है, ऐसे होता है, ऐसे ही होता है। और अगर पूरी कंपनी तुम पे चढ़ रही है तो भाड़ में जाए कंपनी, मेरे को नहीं करना काम, तुरंत निकल जाओ वहां से। क्या इतनी लिवरेज आपने अपने आप को दे रखी है? या एक लुल्ल इंसान की तरह, एक नपुंसक आदमी की तरह हो आप, जो कर्जा लेके दबा पड़ा है और बस ऐसी बातें करता है कि मैं तो बस मैं तो हाँ। और एक और चीज, और ये जो लड़के इस तरह के होते हैं ना, ये बड़े प्राउडली बोलते हैं कि यार हम तुम्हें क्या, तुम तो मजे करते हो, हमें तो ईएमआई देनी होती है, ऐसे ऐसे हमारे ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अरे भाई तू बेवकूफ है, तू गधा है एक नंबर का, इसलिए तेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसलिए तू तू दब गया, तुझे मैनेजमेंट करना नहीं आता, तेरे अंदर दिमाग नहीं है, तेरे को तो चार्ज लेना नहीं आता अपनी लाइफ का अपने हाथों में। ये बात है, इसको प्राउडली मत बोलो, अपने मुंह पे थप्पड़ मारो जाके शीशे के सामने और बोलो कि भाई ये गलती क्यों करी जीवन में, अब मैं इसे सुधारूंगा, मैंने कर दिया तो 1 रुपए का कर्जा नहीं लूँ, मेरे ऊपर 1 रुपए का कर्जा नहीं है, 1 रुपए का कर्जा नहीं है। मैं आज काम करना बंद कर दूं, सारी चीजें बंद कर दूं, अपने सारे क्लाइंट्स को मना कर दूं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना बंद कर दूं, मैं फिर भी सर्वाइव कर सकता हूँ, फिर भी सर्वाइव कर सकता हूँ, है ना। क्योंकि मैंने अपने लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले रखा है, ना कि किसी पूंजीवादी के हाथ में दे रखा है। वो पूंजीवादी ना मुझे 1 सेकंड के लिए भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, कोई भी पूंजीवादी, कोई भी कितने से बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट हो, कोई भी हो, मुझे कुछ भी नहीं बेच सकता वो। मैं वही चीजें खरीदता हूँ जिसकी मुझे जरूरत होती है, मैं वही चीजें करता हूँ जो मेरे लिए अच्छा होता है, उसके अलावा कुछ नहीं, और मैं मजे करता हूँ। और फिर ये लोग जो बोलते हैं ना कि कर्जा ले लेके पूरी जिंदगी, तुम ये देखो ना यार, तुम कर्जा चुकाते चुकाते तुम बूढ़े हो जाओगे, है ना, पूरी जवानी तुम गालियां सुन सुन के बिता दोगे कर्जे में दबे दबे। जियोगे कब? जब तुम हाई ऑन एनर्जी हो, जब तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी है,
तब तुम एकदम गालियां खा खा के काम कर रहे हो कर्जे की वजह से, है ना। कर्जे का ये नुकसान है बहुत बड़ा, जिसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है। मेरे बहुत सारे ऐसे जान पहचान के लोग हैं जो कर्जे में दबे पड़े हैं, थोड़ी बहुत सैलरी कमाते हैं, 40-50 हज़ार रुपए, उतने में ही बीवी है, बच्चे हैं, है ना। और 50-60 हज़ार जैसे तुच्छ पैसा कमाते हैं, वो छोटा पैसा, और उसी में वो क्या करते हैं, उनकी बीवी दिन भर एकता कपूर के सीरियल देखेगी, है ना, तो बीवी के लिए बड़ी सी टीवी खरीदेंगे ईएमआई पे। बीवी को रील भी देखना है तो बीवी के लिए वो दिला देंगे, वो उनकी बीवी तो किसी काम की होती नहीं है, घर पड़ी रहती है। फिर उसके बाद उनको भी दिखावा करना होता है, तो फोन लेते हैं महंगा जो उनके औकात से बाहर का होता है। खुद 50-60 हज़ार रुपए कमाने वाला आदमी 1.5 लाख का फोन खरीद लेता है यार। मतलब तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद पे। 1.5 लाख का फोन कहता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास भी है महंगा फोन, ठीक है, लेकिन मैं गया शोरूम में, मैंने उसको पैसा दिया, मैं फोन लेके आ गया। मेरे को वो लोग समझा रहे थे, जब मैं फोन लेने गया था मार्च में या फरवरी में लिया था शायद, मैंने आईफोन 16 लिया था। तो मैं गया ना, तो सर ये प्लान है हमारा, ये आप 12 कर लो, इसमें आपको बढ़िया पड़े। मैंने कहा भाई रुक जा, तू प्राइस बता कितना है इसका, इतना रुपए पैसे ले और फोन दे, बात खत्म, ये सब मत समझा मुझे फालतू की स्कीम है। तो फिर जब उसने पता है क्या उसमें था कि अगर आप ये इस पे क्रेडिट कार्ड से लेते हो ना तो 4 हज़ार कुछ लेस हो जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ स्कीम होती है उनकी। मैंने उसको बोला कि भाई मैं डेबिट कार्ड से दे रहा हूँ, मैं क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करता हूँ, तो इसमें कोई ऑफर है? नहीं नहीं इसमें ऑफर नहीं है। तो फिर वहां भी मुझे एक बात समझ आई, ये जानबूझ के तुमसे क्रेडिट कार्ड यूज करवा रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, ताकि वही चूहे वाली बात, तुम्हें जाल में फंसाने के लिए। अब बहुत सारे स्मार्ट लोग यहाँ बोलेंगे हाँ तो यूज कर लेना ब्रो, 4 हज़ार का फायदा हो गया, पूरा पे कर देना ब्रो। यही स्मार्टनेस के चक्कर में ना तुम्हारी लगी पड़ी है ना। ये 2-4 हज़ार रुपए के बचाने के चक्कर में ना, 2-4 हज़ार रुपए कुछ नहीं होते यार, 2-4 हज़ार चाय पी जाता हूँ, मजाक कर रहा हूँ चाय नहीं पीता 2-4 हज़ार की। मतलब 2-4 हज़ार के पीछे ना तुम इतना सर मत खाओ, टाइम मायने, वहां जाकर तुम प्लान समझ रहे हो, हिसाब किताब कर, अरे भाई पैसा दे, फोन ले और घर जा, तेरा टाइम की इतनी कीमत है क्या कि तू बैठ के 4 हज़ार रुपए बचाने के लिए वहां 2 घंटे दे रहा है, उनके साथ हिसाब किताब कर रहा है। नहीं, स्कूटी खरीदने गए हो तो वहां पे हिसाब, यार पैसा दे, स्कूटी ले बाहर जा, बाइक ले बाहर जा, गाड़ी ले, पैसा दे बाहर जा, अपने काम कर, अपना जो तेरा रियल काम है वो कर। तुमने अपने जीवन को इतना तुच्छ बना दिया है कि ये 2-4 हज़ार रुपए बचाते रहते हो, कर्जे में दबे रहते हो, है ना। मतलब मैंने तो यार यहाँ तक देखा है अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में कि जिनकी सैलरी 1.5-2 लाख रुपए है, पता नहीं यार मैं तो बड़ा सरप्राइज होता हूँ ये सब देख के, उनके पास खर्च करने के लिए 5 हज़ार रुपए भी नहीं होते यार। मतलब कभी गलती से उन्हें कुछ खर्च करना पड़ जाए ना तो शर्म के मारे अपना क्रेडिट कार्ड या किसी और को ऐसे करने लगते हैं, उनको दिखता है मुझे सारी चीजें। मैंने कहा यार तुम महीने के 1.5 लाख मारो, तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है, तुम 5 हज़ार खर्च करने में तुम बिल्कुल हिल जा रहे हो, घबरा जा रहे हो, है ना। तो ये साइड इफेक्ट होते हैं भाई कर्जा लेने के। और अगर तुम कम एज में हो, मेरी एज में हो, और 22-23 साल के हो, 24-25, तो कर्जा बिल्कुल मत लेना, ये दुनिया तुम्हें बहुत इन्फ्लुएंस करेगी। भाई फोन ले ले, भाई अब तो तू अच्छा कमाने लग गया है, घर ले ले, फ्लैट ले ले, फंस जाओगे, बहुत बुरी तरह फंस जाओगे, मत लेना। तुम्हारा जीवन का लक्ष्य अगर अभी तुमने नहीं वो अचीव किया है ना, ये 3 चीजें यही करना, पहला इमरजेंसी फंड बनाना, 2 साल का खर्चा तुम्हारे अकाउंट में होना चाहिए, एफडी आरडी में, इन्वेस्टमेंट नहीं कह रहा, अकाउंट में, बैंक अकाउंट में 2 साल का खर्चा। अब तू किसी के लिए 3 लाख हो सकता है, 4 लाख हो सकता है, जितना भी है, 2 साल का खर्चा तुम्हारे बैंक अकाउंट में नहीं है तो पूरा फोकस उस पर लगा दो, फोन, कपड़ा, पार्टी सब भूल जाओ, सब फालतू है, कोई काम नहीं आएगा। 2 साल का खर्चा तुम्हारे बैंक में होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारे म्यूचुअल फंड में कम से कम 10-15 लाख रुपए होने चाहिए, 5 लाख तो एटलीस्ट होने ही होने चाहिए। और वो कंटिन्यू इन्वेस्टिंग होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि 5 लाख डाल के छोड़ दिए, वो तुम रिकरिंग बेसिस पे होना चाहिए, वो कि तुम हर महीने उसमें डाल रहे हो। तो क्या तुमने ये चीजें शॉर्ट कर ली हैं? कर ली हैं शॉर्ट? नहीं किया ना। ये प्रायोरिटी है भाई, इसी को बोलते हैं इग्नोरेंस। तुम असली चीज को इग्नोर करके एक ख्याली दुनिया में जा रहे हो। फोन लेना है, कपड़ा लेना है, दिखावा करना है पार्टी में जाके, है ना, महंगे महंगे कपड़े पहन के दिखावा, शो ऑफ करना है। शो ऑफ तो तुम कर लेते हो और लोगों को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल देते हो, जो थोड़े शरीफ और सीधे सोच के लोग होते हैं। लेकिन तुम कितनी बुरी तरह फंसे हो ना, ये तुम्हारी आत्मा भी जानती है, अगर तुम जैसा कोई इंसान देख रहा है मेरी वीडियो तो, है ना। ऊपर सर से लेकर पांव तक तुम कर्जे में डूबे हो। रिलेशनशिप इश्यूज भी पैसों की वजह से आता है, इसकी वजह से आता है। पता है भारत में क्या होता है, ये जो रिलेशनशिप इश्यूज लेके घूमते रहते हैं ना, 80% रिलेशनशिप इश्यूज ना पैसों की वजह से होता है भाई। अगर तुम्हारे पास पैसा ठीक ठाक है ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं जाएगी तुम्हें छोड़ के, ये फैक्ट है। तुम्हारे जैसे लल्लू के पास, जिसके पास ना पैसा है, ऊपर से वो कर्जे में डूबा हुआ है ना, फोन से लेके कपड़े हर चीज कर्जे में खरीद, तुम्हारा कौन रहेगा यार? कोई रह भी रहा है तो तुम्हारे जैसी ही होगी वो भी, उसका भी कोई गारंटी नहीं होगी, हवा हवाई होगी, कभी चली जाएगी।
मजबूत पर्सनैलिटी के बनो ना, कि कोई भी तुम्हें हिला ना सके, ना चला जाए। मजबूत पर्सनैलिटी उसे बोलते हैं कि मेरी लाइफ में क्या होगा, मैं क्या करूंगा, ये मैं बताऊंगा। मजबूरी में कोई डिसीजन नहीं लूंगा मैं कि अरे यार चलो अभी एडजस्ट कर लेते हैं, अभी तो पैसा नहीं है, अभी तो छप्पर वाले घर में एडजस्ट कर लेते हैं, अभी तो पैसा नहीं है, अभी तो एडजस्टमेंट नहीं। इसको बोलते हैं कमजोरी। कमजोर हो तुम अगर ऐसे हो तो। इस चीज पे काम करो, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए तुम्हारी। और अगर तुम कर्जे में हो अभी, ठीक है, तुम्हें चीजें समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ, और तुम कर्जे में हो, तो सबसे पहले कर्जा उतारो पूरा फोकस करके। कर्जा उतारने के बाद इमरजेंसी फंड बिल्ड करो, म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। ठीक है। मेरे से कॉल बुक कर सकते हो, तुम्हें फाइनेंस पे कुछ थोड़ा सा और डिटेल में समझना है तो मेरे से कॉल बुक कर सकते हो, कैसे प्लानिंग करते हैं, कैसे, है ना, कैसे इमरजेंसी फंड को कहाँ पार करना चाहिए, देन कितना पैसा हो जाने के बाद म्यूचुअल फंड, कितना हो जाने के बाद स्टॉक में इस पे कैसे जाना चाहिए। इस सब के लिए कुछ चाहिए तो कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो मेरे से, इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो, मेल आईडी भी है मेरी इसमें बायो वायो में कहीं तो होगा, देख लेना, और वो कर सकते हो तुम। तो कर्जे से निकलो सबसे पहले, जो ये वीडियो बनाने का मेरा एजेंडा था, क्योंकि आजकल सबको देख रहा हूँ वो जॉब में फंसे हुए, डर बिल्कुल मन नहीं कर रहा, एकदम आत्मा नहीं कर रही उनके ऊपर, जाना पड़ेगा क्योंकि तुमने गलत डिसीजंस लिए हैं लाइफ में, कर्जे लिए हैं, है ना, दिखावे के चक्कर में। ये दिखावा भी तुम्हें ये समाज सिखाता है ना, और ये सारी चीजों में तुम्हें ये समाज फंसाता है, फिर कोई पत्थर घिस रहा है यार। कोई नहीं, चलो वीडियो हो गई है तो लंबी। तो कर्जे के चक्कर से बाहर निकलो भाई, बहुत जरूरी है। और जब तुम कर्जे के चक्कर से बाहर निकल जाओगे, मेरे जैसे बनोगे, तो तुम्हें जिंदगी में बहुत मजा आएगा, तुम इंजॉय करोगे लाइफ, फुल इंजॉय, शेरों की तरह जियोगे, सर उठा के जियोगे, ऐसे ऐसे झुके हुए नहीं रहोगे, है ना, कोई तुमसे फालतू बकवास नहीं कर सकता, अपने टर्म्स पे, अपने कंडीशंस पे जियोगे। रेशनल मिश्रा कम्युनिटी का उद्देश्य ही यही है कि लोगों के अंदर इंडिविजुअलिटी डाले, इंसान को एक इंसान बनाए, उसके अंदर कुछ गूदा हो, खुद की पर्सनैलिटी हो, खुद डिसीजन लेने वाला इंसान हो। ऐसा नहीं कि भेड़ और बकरियों की तरह बस चले जा रहा है, जहां उसे यहाँ करिए